बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है जी हमारे पास है लैग्रांज आइडेंटिटी। तो इसका जो हम प्रूव करेंगे, लेट यू एक्स एंड वी एक्स बी टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ एसएल सिस्टम। कहता है कि आपके पास जो है ना वो यू एक्स और वी एक्स दो डिस्टिंक्ट जो है दो मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशंस है एसएल सिस्टम के। देन फॉलोइंग आइडेंटिटीज होल्ड। देन जो है वो आपने इस चीज़ को प्रूव करना है कि यू एल वी और एल जो है इधर एसएल सिस्टम का ऑपरेटर है। ठीक है, ये जो है मैंने लिखना बता दिया है कि किस तरह लिखा जाता है, फर्स्ट वीडियो में इसको बताया था। नेगेटिव वी एल यू विल बी इक्वल टू डी ओवर डी एक्स पी एक्स यू वी डैश नेगेटिव वी यू डैश है। आपने जब इसको प्रूव करवाना है कि इसकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल है और राइट साइड वाली लेफ्ट के इक्वल है, विच इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लैग्रांज आइडेंटिटी। इसको जब हम क्या कहते हैं कि ये डिफरेंशियल फॉर्म है किसकी जी, लैग्रांज आइडेंटिटी की। द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ लैग्रांज आइडेंटिटी तो इज़ गिवन बाय, अच्छा ये जो है वो इसकी इंटीग्रल फॉर्म है, लेकिन इसमें जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लैग्रांज आइडेंटिटी को ही सॉल्व करेंगे। प्रूफ देखिए जी इसका क्या है। प्रूफ में देखिए हमने सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड निकाल ली, उसके बाद हम इसकी लेफ़्ट भी निकालेंगे। सबसे पहले हम राइट निकालते हैं जी। राइट में देखिएगा बहुत इजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स और पी एक्स, और ये जो है मैंने आपको बताया था कि आपके जो फंक्शन होते हैं ये जो है डिपेंड कर रहे होते हैं एक्स के ऊपर, जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो। तो यू एक्स और वी डैश एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स है, यानी जिस तरह आप लिखते हो ना वाई डबल डैश नेगेटिव टू वाई डैश प्लस टू वाई विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह ये जो टर्म्स होती हैं वो आपके पास इक्वल होती है एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वाई यानी प्लस टू, इस तरह ना एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, इस तरह ये जो है इसको लिखा जाता है। तो पहले देखिए जी मैंने इस पर क्या किया है कि प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। वो क्या है जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ जो मैंने इस तरह लिख लिया, उसके बाद सेकंड का डेरिवेटिव तो वो ये लिख दिया, उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव पी डैश एक्स हो गया। अब ये जो है वो इस पे अगेन जो है वो आपका प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। किस जगह पे जी, देखिए ये जो दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये जो दो फंक्शन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन पे अलग अलग वो लगेगा जी आपके पास डेरिवेटिव का रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है वो ये लिख दिया। उसके बाद जी नेगेटिव ये वाला, उसके बाद जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यू डैश एक्स एज इट इज़ और वी एक्स का डेरिवेटिव वो डी वी डैश एक्स हो गया। उसके बाद प्लस वी एक्स एज इट इज़ आना था, प्लस ने जो है वो नीचे पीछे जो माइनस है उसने इसको प्लस को नेगेटिव ही कर दिया, तो नेगेटिव वी एक्स आ गया और फर्स्ट का डेरिवेटिव यू डबल डैश एक्स आ गया। प्लस ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज़ ही साथ में लिखी आ गई है। उसके बाद आपने क्या किया है कि इनमें से जो है वो जो कैंसिल हो रहे थे वो कैंसिल कर दिए और जो पी एक्स वाले है इनको आपने अलग से लिख लिया कि ये जो है वो आपके पास इसके इक्वल आ जाता है। अब जो है वो इसकी आप लेफ़्ट हैंड साइड करो, तो लेफ़्ट हैंड साइड में आप पहले इसको लिखोगे यू एल वी माइनस वी एल यू है, यानी ये जो है वो आपके पास यू एल वी माइनस वी एल यू है, यू एल वी माइनस वी एल यू है, ठीक है। अब ये जो है वो एल जो है वो अब लीनियर ऑपरेटर है किसका, एसएल सिस्टम का। तो देखें ये क्या होता है एल इंटू, अगर तो इधर यू होगा तो यू आ जाएगा डी ओवर डी एक्स पी एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू यू एक्स, ठीक है। अगर इधर वो होगा वी में तो एल वी विल बी इक्वल टू डी ओवर डी एक्स पी एक्स डी वी ओवर डी एक्स और साथ में क्यू एक्स इंटू वी एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। एक आपको लिख के बताता हूँ ताकि आपको जो है वो बात समझ में आ जाए। तो अगर तो आपके पास ये में है तो इधर एल भी आ जाएगा, विल बी इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ठीक है जी, पी एक्स और ये जो है वो डी वी ओवर डी एक्स बन जाएगा ये वाला, साथ में क्या आ जाएगा प्लस क्यू एक्स और इधर आएगा वी एक्स, ठीक है जी। ये लिख लिया इसको जी। अब जो है जी आप इनको अलग अलग लिख लें, यू एल वी और माइनस वी एल यू था, यू एल की जगह पे ये वाली टर्म लिख लिया और ये मैंने इससे बनाकर भी आपको दिखा दिया डी ओवर डी एक्स पी एक्स डी यू सॉरी यू एल वी है, एल वी वाली टर्म्स आ रही है डी वी ओवर डी एक्स प्लस क्यू एक्स वी एक्स आ गया। इसी तरह ये जो है वो आपका नेगेटिव साइन आ गया ये वाला,
उसके बाद जी वी एल यू, ये वी आ गया और एल यू की जगह पे डी ओवर डी एक्स पी एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू यू एक्स आ गया। उसके बाद आपने क्या किया है कि इसको जो है वो आपने पहले तो u को है सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। एक तो ये u जो है ना ये u x है, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। u क्या है जी, u x है और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको u ही लिख लेते हैं, इसलिए इसको वो शो नहीं करवाते। तो इस पे अब जो है वो फिर से प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, क्योंकि एक px है और दूसरा v है, जो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ px वाला और साथ में सेकंड का डेरिवेटिव, पहले तो वो वी डैश है फिर वी डबल डैश एक्स हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ यानी वी डैश एक्स एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पी एक्स का वो पी डैश एक्स एक्स हो गया और ये जो है वो साथ में यू एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये स्टेप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लगी है। इसी तरह प्लस ये जो है वो यू एक्स जो है वो इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा इतनी के साथ, तो ये यू एक्स प्लस क्यू एक्स वी एक्स और यू एक्स आ गया। उसके बाद जी अब ये जो है वो नेगेटिव वी एक्स है, अब फर्स्ट फंक्शन एज इज और सेकंड का डेरिवेटिव वी एक्स साथ में फर्स्ट फंक्शन एज इज सेकंड का डेरिवेटिव, ये जो है नेगेटिव ने इसको पॉजिटिव ने पॉजिटिव को जो है वो नेगेटिव ने नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव वी एक्स यानी सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद जी आपने जो है वो इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया, किसको जी, ये जो है वो आपका वी एक्स को, तो वो आपके पास वी एक्स क्यू एक्स और यू एक्स बन गया ये वाला। अब ये जो है वो इतने से कैंसिल हो जाएगा। अब जो है वो आपने इसमें से जो है वो पी एक्स वाली एक साइड पे कर लेनी है, जैसे कि ये वाली और ये वाली, और पी डैश एक्स वाली ये वाली, और इनको जो है वो आपने अलग से इनमें से जो है वो कॉमन ले लें। तो कॉमन लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा पी एक्स, इसमें से ये चीज़ बन जाएगी प्लस पी डैश एक्स, इसको करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म्स आ गई, ठीक है। उसके बाद जी ये जो है वो आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप 1 और 2 को ज़रा देखिएगा, 1 भी यही है और 2 भी यही है, इसका मतलब फिर आप कह सकते हो कि फ्रॉम 1 एंड 2 जो आपने प्रूव करना था यू एल वी माइनस वी एल यू विल बी इक्वल टू डी ओवर डी एक्स पी एक्स यू वी डैश नेगेटिव वी यू डैश। ये जो है वो बहुत ईजी प्रूव है, इसका मुश्किल बात कोई नहीं है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है वो कोई भी मुश्किल बात नहीं है। लेफ़्ट साइड पे भी आप जो है वो प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हो तो आपके पास जो है वो लेफ़्ट साइड आ जाती है। अगर आप जो है इसकी राइट साइड उस पर भी प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हो तो ये भी ईजीली सॉल्व हो जाता है। तो अगर तो ये सॉल्व हो जाते हैं तो आप इनको कहते हैं कि ये लेफ़्ट और साइड यानी लेफ़्ट और राइट जो है वो दोनों बराबर आ गई, तो आप कहते हो कि ये जो हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लैग्रांज आइडेंटिटी इसको हमने प्रूव कर लिया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।